तो दोस्तों स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इससे पहले जो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लें। उसके बाद यहाँ पर पढ़ें तो आप लोग को और बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 है और वर्तमान में 12 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो हमारा आंसर है प्रथम अनुसूची में। चलिए हमारा एक डब्बा में फैक्ट दिया है तो हम इस फैक्ट को देख लेते हैं। ये फैक्ट लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह संविधान संशोधन हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। चलिए हमारा एक बॉक्स में फैक्ट दिया है तो इसको जान लेते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अगला है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। इसमें दिया गया अनुसूचित, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो दोस्तों यह मतलब मैं तो आपको समझा दूँगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर से पढ़ लें क्योंकि यदि ढेर सारा अनुच्छेद दिया हुआ है और उससे ढेर सारे संबंधित विषय है, तो ये तो आपको अब मैं बोलूँगा समझ नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज़ कर के ज़रूर इसको पढ़ लें। चलिए एक फैक्ट है यहाँ दिया हुआ वो हम जान लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया दैट इज़ भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संसदात्मक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हमारा एक फैक्ट दिया है बॉक्स में कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, एक बॉक्स में दिया गया है भारतीय संविधान के मूल्य। तो इसमें पहला हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा? दोस्तों ये हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो ये आप सबको पता होगा 52 सेकंड होता है। अगला हमारा फैक्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए एक और फैक्ट हमारा दिया हुआ है कि एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये केसी वेयर का है दोस्तों। अगला जो हमारा दिया हुआ बॉक्स में भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो ये केसी वेयर ने ही कहा था। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ तथा राज्यों के एकल संविधान। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो जनता है। अगला प्रश्न है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? यह भी कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित है? तो यह दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। चलिए हमारा एक बॉक्स में फैक्ट दिया है उसको पढ़ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो वो बाघ है। भारत का राष्ट्र पुष्प कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो 24 तिलियां होते हैं। चलिए दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही था। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।